एपिसोड 10 अंधेरे का राजा। महल के भीतर अंधेरा तेजी से फैलने लगा और उसके साथ ही एक खौफनाक भारी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज अंधेरे के राजा की थी, जो सदियों से अम्युलेट की ताकत को हासिल करने की योजना बना रहा था। उसके आते ही महल का पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर घनी धुंध फैल गई और जादुई प्रतीक जो अब तक चमक रहे थे बुझने लगे। आरव, तारा और यश पहली बार इस तरह की भयावह ताकत का सामना कर रहे थे। अंधेरे का राजा एक विशाल खौफनाक आकृति के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी और उसके चारों ओर जादू की काली लहरें लहराने लगी। अंधेरे का राजा का परिचय। अंधेरे के राजा ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सदियों से मैं इस अम्युलेट की ताकत को हासिल करने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे अपनी शक्ति में मिलाकर इस दुनिया पर अराजकता फैलाऊंगा। कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकेगा। आरव ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें अम्युलेट की ताकत को गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यह जादू अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। अंधेरे के राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जैसे कमजोर लोग क्या करेंगे? यह अम्युलेट की शक्ति मेरी है। तुम तीनों बच्चों से मुझे कौन रोक सकता है? अंधेरे की जादुई लड़ाई। अंधेरे का राजा अपनी काली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर महल में अराजकता फैलाने लगा। महल की दीवारें दरकने लगी और चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठने लगी। आरव, तारा और यश ने अपने जादू से बचाव की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की ताकत बेहद खतरनाक थी। आरव ने अम्युलेट को अपने हाथ में कसते हुए कहा, हमें अपनी सच्ची ताकत को पहचानना होगा। हम निस्वार्थता और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यश ने कहा, हम एक साथ हैं और हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तारा ने अम्युलेट की चमक को बढ़ाते हुए कहा, यह अम्युलेट अच्छाई के लिए बना है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। अम्युलेट की शक्ति का उजागर होना। अंधेरे के राजा ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए अम्युलेट को छीनने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली जादुई लहर छोड़ी। यह लहर इतनी ताकतवर थी कि महल की दीवारें भी कांपने लगीं। लेकिन तभी आरव, तारा और यश ने एक साथ अम्युलेट की शक्ति को जागृत किया। अम्युलेट की चमक अचानक से तेज हो गई और उसमें से एक विशाल सुनहरी रोशनी की लहर निकली। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अंधेरे के राजा की काली ताकतों को पीछे धकेल दिया। अंधेरे का राजा चिल्लाया, नहीं, यह कैसे हो सकता है? अम्युलेट की सच्ची शक्ति अब आरव, तारा और यश के हाथों में थी। उन्होंने अपनी एकता, सच्चाई और निस्वार्थता की ताकत से अंधेरे के राजा को कमजोर कर दिया। अंधेरे का अंत। अंधेरे के राजा ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन आरव ने अम्युलेट की शक्ति से उसे पूरी तरह रोक दिया। तारा ने किताब की ओर देखा और बोली, सच्चाई की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। यह शक्ति कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकती। अंधेरे के राजा की काली लहरें धीरे धीरे मिटने लगी और वह पूरी तरह से कमजोर हो गया। अंततः अम्युलेट की चमक ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और महल में फैला हुआ अंधेरा पूरी तरह छंट गया। महल फिर से अपनी पुरानी चमक में लौट आया और जादुई प्रतीक फिर से जीवित हो गए। अंधेरे का राजा अब समाप्त हो चुका था और अम्युलेट की शक्ति को सही हाथों में सुरक्षित रखा गया था। नया सफर शुरू। आरव, तारा और यश ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ चुके थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। जादुई पुस्तक के पन्नों में अब एक नया संदेश लिखा हुआ था, तुमने पहला बड़ा युद्ध जीत लिया है, लेकिन अब तुम्हें इस दुनिया की रक्षा के लिए नए रास्तों पर चलना होगा। तारा ने कहा, यह जादू हमें और भी कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। यश ने जोड़ा, हमें अब हमेशा इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं और जब तक हम साथ हैं, कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। अगला एपिसोड, नई दुनिया के दरवाजे। अगले एपिसोड में देखिए कैसे आरव, तारा और यश नई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और उनका सामना एक नई रहस्यमय दुनिया के खतरों और रोमांच से होता है। क्या वे अपनी नई परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे? एपिसोड 11, नई दुनिया के दरवाजे। अंधेरे के राजा को हराने के बाद आरव, तारा और यश को ऐसा लगने लगा कि अब उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। लेकिन जादुई पुस्तक के पन्ने अचानक खुद ब खुद पलटने लगे। उन पन्नों में एक नया संदेश उभरा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने खुलेंगे नई दुनिया के दरवाजे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़े हैरान थे लेकिन उत्साहित भी। महल के अंदर एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जो अब धीरे धीरे खुलने लगा।
दरवाजे की दूसरी ओर एक रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दरवाजे के पार की दुनिया। जैसे ही वे दरवाजे के पार पहुंचे, उन्होंने खुद को एक नई चमत्कारी दुनिया में पाया। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। आकाश में तैरते द्वीप, हवा में तैरती जादुई चट्टानें और विचित्र प्राणी जो हवा में उड़ते हुए दिख रहे थे। चारों ओर अनगिनत जादुई चीजें थीं जो उन्होंने कभी देखी नहीं थीं। तारा ने उत्साह से कहा, यह जगह किसी सपने जैसी है। हमें इस जगह के बारे में पहले कभी कुछ भी नहीं बताया गया था। यश ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, लेकिन यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी लग रही है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। आरव ने भी सहमति जताई और बोला, यह नई दुनिया जरूर हमारी परीक्षा लेने आई है। हमें यहाँ अपनी ताकत और समझ का सही इस्तेमाल करना होगा। रहस्यमयी रास्ता। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक रहस्यमयी रास्ता दिखाई दिया। इस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीबोगरीब पेड़ और पौधे हैं जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। इन पेड़ों की शाखाएं लगातार उनके आसपास हिल रही थीं, मानो वे उनसे कुछ कहना चाह रहे हों। अचानक एक बूढ़ा जादूगर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और नीली आंखें थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नई दुनिया के दरवाजे पार कर चुके हो, लेकिन यहाँ की चुनौतियां पहले से कहीं अधिक कठिन होंगी। यह दुनिया तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं और डर से सामना कराएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आरव ने कहा, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पहली चुनौती, आत्मविश्वास की शक्ति। जादूगर ने उन्हें एक विशाल प्राचीन वृक्ष की ओर इशारा किया जिसके तने पर जादुई प्रतीक चमक रहे थे। उसने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा इस वृक्ष के भीतर है। यह आत्मविश्वास की शक्ति की परीक्षा है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो ही तुम इस वृक्ष के रहस्यों को उजागर कर पाओगे। तीनों वृक्ष के पास गए और जैसे ही उन्होंने उसकी जड़ों को छुआ, वे अचानक से एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। यह एक अजीब जगह थी जहां उनके अपने अक्स उनके सामने खड़े थे। उनके अक्स ने उन्हें उनकी असफलताओं और कमजोरियों की याद दिलानी शुरू कर दी। आरव के अक्स ने कहा, तुम कभी भी सही निर्णय नहीं लेते। तुम दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तारा के अक्स ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हें हमेशा पीछे खींचता है। तुम कभी भी अपने डर को पूरी तरह से नहीं जीत पाई हो। यश के अक्स ने कहा, तुम कभी खुद पर भरोसा नहीं करते। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो। यह सुनकर तीनों के दिल में संदेह और भय उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर आरव ने साहस जुटाते हुए कहा, हमारी कमजोरियां हमारी ताकत बन सकती हैं अगर हम खुद पर विश्वास करें। मैं अपने अनुभव से सीख रहा हूं और यही मेरा आत्मविश्वास है। तारा ने भी हिम्मत से कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं अपने भीतर की ताकत को पहचानती हूं। यश ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे खुद पर भरोसा करना है। मैं अपने फैसलों पर विश्वास करता हूं और अपनी शक्ति को पहचानता हूं। जैसे ही तीनों ने आत्मविश्वास से भरे अपने शब्द बोले, उनकी परछाइयां गायब हो गईं और वे वापस उस विशाल वृक्ष के पास पहुंच गए। वृक्ष का जादू खत्म हो चुका था और वे अपनी पहली परीक्षा पास कर चुके थे। अज्ञात खतरे का आगमन। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, हवा में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। जादूगर फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन यह दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। तुम्हें यहाँ अपने हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। तभी एक डरावनी, खतरनाक आवाज हवा में गूंजने लगी। यह आवाज एक नए, अज्ञात शत्रु की थी जो इस नई दुनिया पर राज करता था। यह शत्रु सिर्फ जादुई ताकतों का नहीं, बल्कि मन की कमजोरी का भी दुश्मन था। आरव ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। यह शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी है। हमें एकजुट रहना होगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तारा ने कहा, यह नई दुनिया हमें हर कदम पर चुनौती देगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। यश ने आत्मविश्वास से कहा, हम इस नई दुनिया के हर रहस्य को खोलेंगे और किसी भी शत्रु को हराएंगे। अगला एपिसोड, अज्ञात शत्रु का सामना। अगले एपिसोड में देखिए कैसे आरव, तारा और यश इस नई दुनिया के अज्ञात शत्रु का सामना करते हैं और अपने आत्मविश्वास के बल पर एक नई जादुई लड़ाई की तैयारी करते हैं।